आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पिंदर डेली स्टडी क्लासेज चैनल में। तो उसमें आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर जिसे बोलते हैं वो आपका शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में विषय सूची के बारे में बताया था, वो आपने वीडियो देख ली होगी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें क्लास 10th का जब हम रियल नंबर क्या है वास्तविक संख्या चैप्टर हम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो चैप्टर में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में। आसान अगर आप इस बेसिक को समझ जाते हो तो चैप्टर को आराम से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसमें बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छा बेसिक है, आप अपने चैप्टर को आराम से कर लोगे। तो इसमें पहला जो हमने बेसिक लिखा है, यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और सम विषम भाज्य अभाज्य। तो ये संख्या होती क्या है, ये होता क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या बनती कैसे है। तो चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, तो इस पर हम किस तरीके से आएंगे, आराम से धीरे धीरे चल के किस बेस से जाएंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो इसमें प्राकृतिक संख्या, तो इसमें मैं बताऊंगा उस तरीके से आप अपना नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो, लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृतिक संख्या इसमें पहला दिया गया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो इसमें प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं तो आप देख लोगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक, ये आराम से 9 ऐसे गिनने में जो संख्या प्रयोग की जाती हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसे प्रदर्शित किस करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं इसे नेचुरल नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, एन से। तो ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को और जोड़ लिया जाए। क्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो को और जोड़ लिया जाए तो वे संख्याएं क्या संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, वो संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिस प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को और जोड़ लिया जाए। जैसे प्राकृतिक संख्याएं ये हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके, तो इसमें जीरो को और जोड़ लिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्रदर्शित किससे की जाती हैं, वो W से, किससे, W से। तो इसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पर आता है हमें, अब आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, 3 नंबर पर आते हैं पूर्णांक। ये बहुत ही बेसिक है, अच्छी तरीके से समझिए तो आपके चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं कौन सी, जो अभी मैंने बताई है पूर्ण संख्या। क्या होती है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक और जोड़ लिया जाए। क्या, ऋणात्मक। जैसे मैं इसमें आपको बता दूं 1 1 2 3 4 5, तो ये है हमारी धनात्मक। तो ऐसे ले लिया -1 -2 -3 -4। तो जो ये संख्याएं होती हैं कौन सी, ये संख्याएं होती हैं, ये कौन सी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में जीरो को क्या है, जीरो को यहाँ पर बीच में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वाली जो हो जाएंगी वो प्लस की हो जाएंगी, इधर माइनस की हो जाएंगी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है, हमारा पूर्णांक है एक, ये -3 पूर्णांक है, प्लस का है तब भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं ये भी समझ लीजिए, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आप लिख लोगे अच्छी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आई से क्या करते हैं, इसे दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, तो इसे इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आगे चलते हैं। तो इसमें अब आगे आएगा हमारा क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो इसमें सम संख्याएं कौन सी होती हैं ये हम समझेंगे 4th नंबर पर। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वे होती हैं सम संख्याएं। जैसे 2 का पूरा पूरा भाग किस में चला जाएगा? 2 में पूरा भाग चला जाएगा, 4 में, 6, 8, 10, 12। तो ये हमारी कौन सी सम संख्याएं हैं। तो इसमें जो सम संख्याएं जिस तरीके से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे हमें 4 लेना है, 4 में 2 का अगर हम भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, तो हमारा ये पूरा भाग चला गया। तो ये कौन सी 4 है? ये एक सम संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं 6, तो 2 का हम भाग देंगे, 2 3 6 होते हैं, 2 3 6, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, मतलब पूरा भाग चला गया। तो ये कौन सी सम संख्याएं होंगी? कौन सी सम संख्या? जिसमें 2 का पूरा भाग चले जाए वो क्या कहलाती हैं? वे सम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो इसे प्रदर्शित ये भी बता देते हैं, प्रदर्शित इसे ई से करते हैं। किससे? ई से। प्रदर्शित किससे करते हैं? ई से करते हैं। इवन नंबर कहते हैं किसे? इसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं उसी का पहला अक्षर ले लेते हैं, उसी से क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसमें अब आता है हमारा 5th नंबर पर विषम संख्याएं। क्या आता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो इसमें विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। कौन सी? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक का या खुद का, जैसे 3 है तो 3 का खुद का या 1 का 3 में 1 का या खुद का भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। तो विषम संख्या लेते हैं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 1 का या खुद का भाग चला जाता है। तो विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, तो इसमें इस तरीके से डॉट डॉट करके ये संख्याएं चलती हैं। तो 1 में इसमें हम 1 का भाग देंगे तो 1 का तो चला जाएगा, 1 खुद भी संख्या है। तो इसमें 3 है, जिस तरीके से 3, तो 3 में हम 1 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। कितनी बार? तो इसमें तब भी शेष बचेगा 0। तो इसमें अगर हम इसका खुद का भाग दें, ऐसे 3 संख्या है तो 3 का ही भाग दें तो 1 बार चला जाएगा, तब भी 0 बचेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 1 का या खुद का भाग चला जाए, वो कौन सी संख्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें अब आगे चलता है भाज्य संख्याएं। क्या होगा इसमें? भाज्य संख्याएं। ये क्या आती है? अब आती हैं भाज्य संख्याएं। क्या आती हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है? ध्यान से सुनना। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। इस तरीके से कह सकते हैं भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 1 या खुद को छोड़कर अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं। तो जिस तरीके से भाज्य संख्या हम 9 ले लेते हैं। 9 क्या है? 9। तो 9 में क्या है? मैंने अभी आपको क्या बताया था? 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो उसमें एक से हम विभाजित करेंगे इसे, तो 9 बार भाग चला जाएगा। 9 1 का 9, तो यहाँ पर बचेगा शेषफल 0। तो ये हो गया 1। क्या हो गया? हमारा 1 बन गया। अब दूसरा हम इसका पार्ट बनाते हैं, जिस तरीके से 9 ही ले लेते हैं फिर द्वारा से। तो 9 में हम इसको 3 का भाग दे के देख सकते हैं। 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर भी 0। तो हमारा ये सेकंड बन गया। तो अब यहाँ पर थर्ड बनाते हैं, तो फिर 9 में देखते हैं। 9 1 9, तो यहाँ पर फिर तो मतलब 2 या 2 से 1 2 3 हो गई। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए वो क्या? भाज्य संख्या कहलाती है। तो 9 1 भाज्य संख्या है।
क्योंकि 9 में 2 से अधिक संख्याओं का पूरी तरह से विभाजित हो गई है। तो इसमें अब आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो इसमें आप समझ लीजिए अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं, इसे इरेज कर देता हूँ, अभाज्य डाल लेता हूँ यहाँ पर नाम। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक या खुद का भाग चला जाए, किसका, एक या खुद से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 मान लीजिए, 3 में खुद का भाग जाएगा या एक का, तो 3 में अगर भाग दे के देखेंगे 3 एक का, तो 3 एकम 3, इसमें 0 चला गया, और अगर 3 में 3 का ही दे के देखेंगे 3 एकम 3 तो भी चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 3 में आप 2 का दे के देखेंगे तो नहीं जाएगा, 2 से 3 से बढ़ा लेंगे तो देते ही नहीं है भाग, जब संख्या बड़ी होती है तो इस तरीके से पॉइंटों में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक का या खुद का जो संख्या है उसी संख्या का भाग चला जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब आता है परमेय संख्या। क्या आता है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कौन सी होती हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं, 8 नंबर पर आएगा परमेय संख्या। परमेय संख्या, तो इसमें परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। परमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, रूप में लिखी जाती हैं। यहाँ पर P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, शर्त होती हैं, उनकी शर्त मान, जहाँ क्या होता है, P और Q क्या होता है, P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक कोई भी संख्या होती है, पूर्णांक मैंने आपको बताया था, पूर्णांक यहाँ पर ये गया। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक -3, -2, ओनली 2, 3 ये हमारा होता है, तो 0 को छोड़कर, ठीक। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एक शर्त और होती है P/Q के रूप में, जहाँ क्या होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो P/Q इस तरीके से मैं बता देता हूँ, P/Q किस तरीके का रूप होता है, ऐसे मान लीजिए 5/3, तो 5 को P मान लीजिए, P/Q, तो ये इसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। तो पक्का बात है, 5 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। तो नीचे ये अंश होता है, ये हर होता है, हर 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या कहती है P/Q के रूप में लिखी जानी चाहिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक होता है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से 7/0 क्या ये एक परमेय संख्या है, नहीं। यहाँ पर ये फॉर्म कह रही है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q बराबर तो 0 हो गया, तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से ये होती है परमेय संख्या। तो इसमें अब आता है, क्या आएगा, अब आएगा अपरमेय संख्या। तो इसमें अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्या, ये 3 तो टॉपिक समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही इतना नॉर्मल था, छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन ये आपके क्लास 10th में चलेगा, परमेय, अपरमेय, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किस तरीके से बनती है, आपको यहाँ पर सब कुछ अब पता चलने वाला है। तो यहाँ पर आएगा, अब क्या आएगा, 9 नंबर पर अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, तो अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से रूट के बाहर नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से अंडर रूट के बाहर नहीं होती हैं, रूट के बाहर नहीं होती हैं, तो वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं। किस तरीके से, जैसे √3, √5, √7, तो ये एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें मैं आपको पूछता हूँ, क्या √9
क्या एक परमेय संख्या है? क्या परमेय संख्या? तो इसमें आपका जवाब होगा कि ये एक परमेय संख्या है। क्यों? कि इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे रूट तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग होता है। क्या होता है? तो वर्गमूल होता है ये इसका, तो ये रूट से बाहर निकल आएगी, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। और ऐसे 3 बट्टे बीच नीचे 1 लिख लेते हैं, तो ये p बट्टे q के फॉर्म में आ जाएगी, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी जहाँ q बराबर 0 भी नहीं होगा, तो इसमें एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से अंडर रूट के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, वो कौन सी अपरमेय संख्या होती हैं। तो आपके परमेय संख्या समझ में आ गया होगा, वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q एक पूर्णांक होता है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं होती हैं। तो इसमें वास्तविक संख्या अब किसे कहते हैं? अब यहाँ पर बात आती है वास्तविक संख्या की। किसकी? वास्तविक संख्या की। तो इसमें यहाँ से आपका टॉपिक सेशन शुरू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में, अपने फ्रेंडों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। तो हम वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, तो इसमें ये वास्तविक संख्याएं की यहाँ पर बात चलने वाली है। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इन सारी संख्याओं को ऐसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, और ये सम संख्या, ये इवन नंबर, और नंबर, मतलब इनको सबको मिलाकर प्लस अपरमेय संख्या। क्या है? अपरमेय संख्या। तो ये सारी संख्याओं को मिलाकर एक वास्तविक संख्या बनती है। इन संख्याओं को मिलाकर एक वास्तविक संख्या तैयार होती हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे वो आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो इसमें कल एक थ्योरम बताई जाएगी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एलोगैरिथम कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कल की वीडियो। अगर आप कल वीडियो देखने के लिए आएंगे तो इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने विषय सूची वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो रही होगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई भी दिक्कत आ रही हो, समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। मैं अगली वीडियो में और ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और आपके दिमाग में 90% गारंटी लेता हूँ, 100% पूरी गारंटी लेता हूँ। अगर आप बताएंगे कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी ये वीडियो। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100 इसको लाइक करना है, और शेयर बहुत ही करना है इस वीडियो को, तभी हमारा चैनल चलेगा। और वीडियो को लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आपके साथ रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना